So Tamanna, this is a very easy question है, and this is based on a very simple concept that the center of mass is to be kept at the same position. ठीक है? The system is made of two particles. One of the particle is pushed toward the center of mass by a certain distance. So the second particle should be moved by what distance in order to keep the center of mass at the same position. सेम पोजीशन पे रहने का मतलब क्या होगा? सेम पोजीशन सब फॉर्मूले मतलब पोजीशन के हाँ, मतलब लगाएंगे तो वो सेम हाँ, there are three formulas. One is the सेंटर ऑफ मास का एक हमने फॉर्मूला आपको मैंने कल बताया था. m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. हाँ, that was the अगर किसी if there is a system of if there is a system consisting of n particles, तो वहां पे आपने निकाला था कि दो सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन अप टू mn rn divided by the mass of the body. And here r1 and r2 जो है these are the position vectors of the respective particle. अब ये तो हो गया, this is the center of mass of a particular body which consists of n particle. But यहाँ पर क्या कह रहा है that the center of mass should remain at the same position even if we are moving this particle of mass m1 by a distance d toward the center of mass. तो सेम पोजीशन में रखने का मतलब क्या होगा? और एक और फॉर्मूला था इसमें, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये भी निकाला था, विच वॉज इक्वल टू 1 by m m1 dr1 प्लस अपॉन dt प्लस m2 dr2 डिवाइड बाई dt एंड सो ऑन, लाइक दिस. ये भी था. So this can also be written as 1 by m1 v1 plus m2 v2 and so on. ठीक है, ये भी फॉर्मूला था. इसके बाद में एक एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला था. ठीक है, तो that was obtained by differentiating this equation v cm. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा. बट यहां पर आपको क्या करना है, I think that equation is not required in this question. यहाँ पर क्या होगा, ये वाला इक्वेशन यूज करना होगा आपको. क्यों? तो ये वाला यहाँ तो वेलोसिटी की सिर्फ बात ही नहीं हुई है. वेलोसिटी की बात यहाँ पे इनडायरेक्टली हो रही है. देखो, पार्टिकल ऑफ मास m1 is pushed toward the center of mass by distance d. So by what distance the second particle should be moved to keep the center of mass at the same position. सेम पोजीशन के मतलब क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास शुड बी 0. तभी तो अपनी जगह पे रहेगा. ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ. द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास हैज टू बी 0 बिकॉज द सेंटर ऑफ मास इज टू बी केप्ट एट द सेम पोजीशन. ये वाला अगर हम v इसको 0 कर देंगे, so what I will be getting, इसको अगर आप अब आप कर इसको इसको इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए. अब यहां तक मैंने आपको बताया है ना, यहां तक मैंने आपको बता दिया है that the center of mass will be at the same position when the velocity of the center of mass is 0. So from here what I will be getting, इक्वेशन क्या होगा, अगर ये 0 हो जाएगा, so I will be getting m1 dr1 upon dt plus m2 dr2 upon dt and this will be equal to 0. So from here I will be getting, फ्रॉम दिस इक्वेशन हमको मिल जाएगा m1 dr1 प्लस m2 dr2, दिस इज इक्वल टू 0, है ना. इसको दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो.
और यहाँ पर dr1 और dr2 क्या है? These are the displacement of the particles of mass. हाँ, this dr1 is the displacement of the particle of mass m1 and this dr2 is the displacement of the particle of mass m2. ठीक है. अब यहाँ पर जो पार्टिकल m1 है इसका जो आपको डिस्प्लेसमेंट तो दे दिया है इन्होंने d. तो ये हो जाएगा m1 m2 m1 d upon m2. हाँ, यहाँ पर आंसर आएगा आपका. तो ये dr1 तो आपको दिया ही हुआ है. m1 dr1 कितना है? d है. ठीक है ना. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ हैविंग अ मास m1 और प्लस m2 और ये हो जाएगा. लेट अस से इसका जो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड पार्टिकल इज x, इसको x मान लिया मैंने, तो ये 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ गई. x विल बी इक्वल टू, ये जाएगा माइनस, इधर चला जाएगा m1 d डिवाइडेड बाई m2. ठीक है ना. ठीक है सर. So the center of this second particle should be moved by this much distance, that is m1 upon m2 into d. अच्छा, अब यहाँ पे माइनस साइन का मतलब क्या हुआ? मान लो ओरिजिनली द सेंटर ऑफ मास वाज एट द ओरिजिन ऑफ दिस xy कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये x हो गया, ये सॉरी ये y हो गया, x हो गया. मान लो यहाँ पे पार्टिकल m1 है, यहाँ पार्टिकल m2 है. ठीक है. ठीक है. तो यहां पर ये जो m1 जो पार्टिकल है इसको हमने क्या किया? इट वॉज पुश टूवर्ड द सेंटर ऑफ मास. लेट्स से ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये d इधर आ गया. अब m1 यहां पर आ गया. ठीक है. तो अगर ये m1 इधर आ गया, हाँ, तो ये m2 को क्या करना पड़ेगा? किधर लेके जाना पड़ेगा? m2 करना पड़ेगा. हाँ, m2 को भी हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा. अगर इसको सेंटर ऑफ मास को मेरे को उसी पोजीशन में रखना है, तो यहाँ इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो तो इस डायरेक्शन में हो गया. ठीक है. तो ये माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि ये जो m2 जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ऑपोजिट. सर पॉजिटिव x एक्सिस. टुवर्ड्स द पॉजिटिव x एक्सिस, ऐसे करके इधर जाएगा. बिकॉज इसका जो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास, टुवर्ड्स द ओरिजिन. तो यहाँ माइनस साइन का मतलब ये है कि इसका डिस्प्लेसमेंट विल बी टुवर्ड द पॉजिटिव x एक्सिस. ऑपोजिट हो जाएगा मतलब. अगर ये, बिकॉज अगर ये डिस्प्लेसमेंट इसका इधर चला जाएगा तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास इधर खिसक जाएगा. So in order to keep the center of mass at the same position, therefore this second particle that is of mass m2, मैं आपको यहाँ पे इसको इस कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मास m1 ये ओरिजिन की तरफ आया है, बिकॉज यहाँ पे ओरिजिन पे मैंने सेंटर ऑफ मास माना है ना. तो अगर डिस्प्लेसमेंट इसका मास का इधर हुआ है तो ये m2 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इधर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना. एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव x एक्सिस बाय दिस मच डिस्टेंस, दैट इज m1 डिवाइड बाय m2 इनटू d. ठीक है.